बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त दावत स्पेशल रेसिपीज़, वो भी लो बजट रेसिपीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम मुतंजन बनाएंगे। लो बजट में रहते हुए ये मुतंजन कैसे बनेगा, कलरफुल सा, और इसके साथ आलू की बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी स्पाइसी बिरयानी बनाएंगे। इसका टेस्ट चिकन या मटन की बिरयानी से कम नहीं होगा, तो बेहतरीन किस्म का मील तैयार होगा। इस वीडियो में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 1300 ग्राम मैंने सेला राइस लिए थे, जिनको मैंने भिगो दिया 2 अलग जगहों पे। 900 ग्राम की मैंने बिरयानी बनानी है और 400 ग्राम की मैंने मुतंजन बनाना है। दोनों को अच्छे से धो के भिगो दिया है। अब इनको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हम कौरमा तैयार करेंगे। तो कौरमे के लिए मैंने 1 कप लिया है यहाँ पे कुकिंग ऑयल, जिसमें से तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने बचा लिया है। बाकी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें तकरीबन मैंने 250 ग्राम प्याज शामिल कर देनी है, जो कि बिल्कुल बारीक कटी हुई है। दरमियानी आग पे हमने इसको फ्राई करना है। अगर आप आधा किलो की बिरयानी बना रहे हैं ना, तो इसी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। साथ ही 2 तेज़पत्ते, 1 दारचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है। इन मसालों के साथ हमने प्यारा सा कलर आने तक प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पे प्याज का हल्का सा कलर जैसे ही चेंज होगा, उसके साथ ही मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल लेनी है, जो कि हमने एंड पे इस्तेमाल करनी है। और बाकी प्याज में मैंने शामिल कर देना है 1 से 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 किलो की रेसिपी है, इसलिए थोड़ी सी ये चीज़ें ज़्यादा जाएंगी। अगर आधा किलो की रेसिपी बना रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी को हाफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अच्छे से हमने तकरीबन आधे मिनट तक फ्राई करना है। जैसे ही लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होगा, तो साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है, ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना, ये यहीं पे रुक जाए। और फिर हमने साथ ही इसमें मसाले शामिल करने हैं। तो मैं 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया। अगर आपको बिरयानी ज़्यादा स्पाइसी खानी हो तो आपने मिर्च की मकदार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करनी है। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। ये कुछ बेसिक मसाले स्टेज पे जाएंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। साथ ही साथ तकरीबन 400 ग्राम मैंने टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर मैंने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है इनको। इस तरीके से ना टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद हमने ढक्कन से कवर कर देना है और 5 से 7 मिनट तक इसको पकने छोड़ देना है, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो टमाटर गल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बिरयानी के लिए एक मसाला तैयार करना है। इसके लिए 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया शामिल किया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने शामिल किया है, 1 बादियान का फूल शामिल कर देंगे, एक साथ ही मैंने इसमें शामिल करना है बड़ी इलायची, 4 अदद हरी इलायची इसके साथ शामिल कर देंगे। ये मसाले जितने भी हम शामिल कर रहे हैं ना, तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं। बेसिक से मसाले हैं। आप चाहें तो रेडीमेड बिरयानी मसाला भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। साथ ही 8 से 10 काली मिर्चें, 1 जावित्री का फूल और 1/4 मैंने इसमें शामिल कर दी है। साथ ही 5 से 6 लौंग। ये तमाम मसाले जो है ना, इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इनका पाउडर बनाना है। जब तक चलते हैं हम अपने मसाले की तरफ। 5-6 मिनट तक मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। और अब यहाँ पे ना हमने 5-6 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, ताकि ये टमाटर जो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल गायब हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 900 ग्राम आलू बड़े बड़े पीस में कट करके डाले। 900 ग्राम चावल लिए हैं, तो आलू भी मैंने 900 ग्राम ही शामिल किए हैं। साथ ही 4 हरी मिर्चें शामिल किए हैं। 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद ना यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है बिरयानी मसाला। ये कलर देख सकते हैं, बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है इसकी। तो जो बिरयानी मसाला मैंने अभी आपको दिखाया था, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया है। 1 खाने का चम्मच बचा लेंगे, बाकी सारा मसाला मैंने इस मसाले में शामिल करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ साथ ना मैंने 2 कप इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी हमने इसमें शामिल करना है, क्योंकि हमने आलूओं को गलाना भी है। तो 2 कप बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे से डालना है, मिक्स करना है इसको अच्छे से। और उसके बाद दरमियानी आग पर ढक्कन से कवर करके हमने इसको इतना पकाना है कि आलू अच्छे से गल जाए। यहाँ पे माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट तक पकने के बाद आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इस स्टेज पे ना 1/4 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया, जो कि इस मसाले में भी मिक्स हो जाएगा। और जो आलू है ना, इनके ऊपर भी बहुत अच्छे से ये कलर आ जाएगा। तो ये फूड कलर आप चाहें तो स्टेज पे शामिल कर लें, चाहें तो दम के टाइम शामिल कर लें, टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे
फूड कलर डालना है मैंने और अच्छे से मैंने इसमें मिक्स करना है। उसके बाद ढक्कन से कवर करके 5 मिनट तक दम पे रखना है। उसके बाद हम इसको उतार देंगे। जब तक हम अपनी बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लेते हैं तो 2.5 से 3 लीटर मैंने पानी एक बड़े पतीले में डाला है और इसमें 3 खाने के चम्मच भर भर के या फिर नमक उतना शामिल करना है कि पानी में से ना ठीक ठाक नमक का टेस्ट आ रहा हो, नहीं तो फिर बाद में चावल बहुत फीके लगते हैं। नमक शामिल करने के बाद उबाल आने तक हमने इसको पकाना है। जैसे ही उबाल आ जाएगा पानी में तो उसके बाद ये जो चावल हमने 900 ग्राम भिगो के रखे थे बड़े बर्तन में, ये मैंने इसमें शामिल करना है। यहाँ पे बिरयानी और मुतंजन के लिए जो चावल है ना वो हमने अलग-अलग उबाले हैं क्योंकि बिरयानी के चावलों में नमक जाएगा और मुतंजन के जो चावल हैं वो हमने फीके रखने हैं। अगर इकट्ठे उबाल देंगे ना तो फिर दोनों में नमक का टेस्ट आ जाएगा, इसलिए अलग-अलग इनको उबालना है। और मैंने एक टाइम में ही एक साथ ही दोनों को अलग-अलग पतीलों में उबाल लिया था। यहाँ पे माशाल्लाह से उबाल आ चुका है। हमने बिरयानी के लिए जो चावल उबालने हैं ना उनको तकरीबन हमने 95% तक उबाल लेना है, इसमें कोई कसर छोड़नी नहीं है हमने। अगर सेला चावलों की जगह बासमती आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसमें 2-3 कनी आप कच्चे रहने दे सकते हैं, लेकिन सेला चावलों को मैंने तकरीबन 95 से 100% तक पका लेना है। उसके बाद छलनी में निकाल लेंगे। यहाँ पे चावल जो हैं उनको भी हमने उबाल लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोरमा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। चूल्हा मैंने दोबारा से ऑन कर दिया। अब यहाँ पे इसी कढ़ाई में मैंने चावलों को दम देना है, तो इसलिए आधा कोरमा हम निकाल लेंगे। और माशाल्लाह से कोरमे का कलर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से आया है। आधा कोरमा हमने निकाल लेना है। बाकी कोरमे में आधे चावलों की लेयर लगानी है। आप चाहें तो सारे कोरमे के ऊपर सिंपल चावल डालें उसके बाद दम पे छोड़ दें, लेकिन आधे आधे चावलों की ना 2 लेयर्स लगानी है। मैंने आधे चावलों की लेयर लगानी है, उसके बाद जो बाकी कोरमा है उसको मैंने फैला देना है। ऊपर से जो बिरयानी मसाला मैंने बचा के रखा था उसकी लेयर लगानी है। फ्राई प्याज जो रखी थी वो हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। हरी मिर्चें 4 अदद हैं और इसके साथ थोड़ा सा हरा मसाला धनिया पुदीना डाल देंगे। ऊपर से ये जो बाकी चावल है ना ये सारे हमने लेयर लगानी है और सारे चावलों को कढ़ाई के ऊपर फैलाना है। और उसके बाद ये जो ऑयल हमने स्टार्ट में बचा के रखा था ना ये इसके ऊपर फैला देंगे। चावलों के ऊपर ऊपरी जो लेयर होती है ना उसके ऊपर अगर आप ऑयल डाल देंगे बाद में बड़ी अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है चावलों पे। तो सारा ऑयल इसके ऊपर डालने के बाद ढक्कन से कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे छोड़ देना है। शुरू के 2-3 मिनट मैंने तेज़ आग रखनी है, उसके बाद दम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट तक। बाद हम अपने ज़बरदस्त मुतंजन की तरफ आ जाते हैं। तो 3 कटोरियों में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिया और इसमें 1-1 चौथाई चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिया है रेड, ग्रीन और ऑरेंज फूड कलर। ये अच्छे से मिक्स किया है और उसके बाद जो चावल बिरयानी के चावलों के साथ ही मुतंजन के लिए भी हमने उबाल लिए थे तो इसमें से ना 1-1 खाने का चम्मच भर भर के मैंने इसमें इन तीनों कटोरियों में शामिल कर देना। इन तीनों कटोरियों में हमने शामिल कर देना है। ये जो स्टेप है ना ये बड़ा ही ज़रूरी है मुतंजन के लिए। इस तरीके से मुतंजन बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा, जो कि आगे चल के आपको दिखाऊंगी मैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसी कलर में ही रहने देंगे चावलों को। उसके बाद अलग-अलग छलनियों में डाल के तो मैं नल के नीचे रख दूंगी। अच्छे से इन चावलों को धो लेंगे ताकि इनका सारा कलर निकल जाए और उसके बाद हम इनको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में ना एक पतीली में मैंने आधा किलो लिया है दूध को मैंने गाढ़ा करना है दरमियानी आग पे। अच्छा, मैं इसमें तंजन में कुछ भी शामिल नहीं करूँगी, कोई ड्राई फ्रूट टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ ये आधा किलो दूध से जो टेस्ट है ना ज़बरदस्त आएगा। तो इसका हमने बनाना है खोया। आप चाहें तो मार्केट से रेडीमेड खोया भी ला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी ना घर में मौजूद सामान से झटपट से बन जाता है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे और अच्छा सा ज़बरदस्त ये गाढ़ा हो चुका था। दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ ही आग मैंने रखी हुई थी और आधा किलो दूध से आधा कप खोया हमारा होममेड ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें शामिल करना है घी का। मैंने तकरीबन 400 ग्राम 350 से 400 ग्राम ये मुतंजन के लिए राइस लिए थे, तो इसलिए आधा कप से थोड़ा सा कम घी मैंने लिए है। आपने अगर आधा किलो चावलों से बनाना है तो इसमें आधा कप पूरा घी का या ऑयल का जाएगा। तो घी शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि इस खोए का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा जैसे कलर चेंज होगा ना, बाद में जब आप मुतंजन खाएंगे ना तो ये खोया जो आपके मुंह में आएगा बहुत कमाल का टेस्ट देगा। थोड़ा सा मैंने तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच ये खोया स्टेज पे निकाल लिया। जैसे इसका कलर चेंज होगा उसके बाद तकरीबन मैंने 400 ग्राम इसमें शामिल कर दिया चीनी। जितने आपने चावल लेने हैं चीनी भी उतनी मिकदार में जाएगी, लेकिन अगर मीठा आपको कम पसंद है तो इसकी मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया, 2-3 खाने के चम्मच। अब इस पानी के साथ ना दरमियानी आग पे हमने इसको इतना पकाना है कि चीनी बिल्कुल मिक्स हो जाए इस पानी में।
और यहाँ पे माशाल्लाह से चाशनी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने इसमें ये उबले हुए चावल शामिल कर देने हैं और यहाँ पे चावल शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि चावल टूटने ना पाएँ, क्योंकि 100% तक हमने पकाए हुए हैं चावलों को। तो यहाँ पे अगर आप किसी दूसरे चम्मच, बिल्कुल सीधे चम्मच का इंतखाब करें, दूसरा जो चम्मच सालन वाला होता है अगर उससे आप मिक्स करेंगे ना तो चावलों के टूटने का भी खतरा हो सकता है। अब यहाँ पे 5 मिनट तक ना हमने कवर करके पकाना है ताकि जो चीनी का पानी है ना ये सारा इसमें खुश्क हो जाए। 5 मिनट तक पकाने के बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे, अब ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के से साइड पे आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो इस स्टेज तक हमने इसको पकाना है। उसके बाद ये जो हमने कलर में डाल के रखे थे ना चावल, ये अब छलनियों में डाल के अच्छे से मैंने धोया है इनको और उसके बाद इनको मैंने थोड़े थोड़े वक्फे से डाल देना है। और ये जो खोया हमने साइड स्टार्ट में बचा के रखा था ये सारा मैंने इसके ऊपर छिड़क देना है। एंड पे यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस लिया, इसके चंद कतरे डाल देंगे ताकि इस मुतंजन में से अच्छी सी खुशबू मज़ेदार सी आए। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी इस मुतंजन का बहुत कमाल का टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने इसमें ये ज़बरदस्त खोया शामिल किया है। यहाँ पे 15 मिनट के लिए ना दम पे छोड़ देंगे इस ज़बरदस्त मुतंजन को। 15 मिनट दूसरी साइड पे जो हमने बिरयानी को दम पे रखा था ना, तो 15 मिनट के बाद तकरीबन 5-7 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दी है बिरयानी को। और तकरीबन 20 से 22 मिनट के बाद जब हमने खोला है तो बहुत ही कमाल की बिरयानी माशाल्लाह से तैयार हुई है। और साथ ही अब हम देख लेते हैं अपने मुतंजन को, तो ये भी 15 मिनट के दम के बाद ना ज़बरदस्त से तैयार हो चुका है और खिले खिले से चावल ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं एक कटोरी में इनको निकाल लिया है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा बिरयानी प्लेटर जो है ये रेडी हो चुका है। इसके साथ मैंने सैलड बना ली है, पुदीने की चटनी साथ बना ली है और माशाल्लाह से कमाल का ये प्लेटर है। यकीन मानिए आपको इस बिरयानी के एक एक बाइट से ना ज़बरदस्त सा फ्लेवर मिलेगा। और इस प्लेटर को आप किसी दावत पे बनाएं या अपने घर वालों को ये लो बजट दावत दें, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह।